प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं गरीब लकड़हारे की दो जवान बेटियां और एक काले सांप का। और फिर गरीब लकड़हारे की दोनों बेटियां शहजादी कैसे बन गई। कहानी बहुत ही खूबसूरत और मजेदार और सबका आमोज भी है, इसलिए पूरी कहानी जरूर से सुनेगा। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गरीबों की बस्ती थी। उस बस्ती में पहला मकान एक दर्जी का था, दूसरा एक गरीब लकड़हारे का था और तीसरा तेली का यानी तेल बेचने वाले का था। इसके बराबर करीब में ही एक बनिए की दुकान थी। फिर और बहुत से मकान और दुकानें थीं। वहां पर दर्जी भी कमाता था, तेली भी कमाता था, लेकिन लकड़हारे के हाथ पांव जवाब दे चुके थे। वह बहुत बूढ़ा और कमजोर भी तो हो गया था। लकड़हारे की बीवी पहले तो घर में गंदम, मिर्चे और दलिया पीस लिया करती थी और 1.5 से 2 रुपए की मजदूरी हो जाया करती थी। मगर जब से उसे खांसी की शिकायत हुई थी, हकीम जी ने चक्की पीसना मना कर दिया था। अगर वह पीसती तो उसे खांसी आ जाती। बेचारे लकड़हारे को बेटा तो अल्लाह ने दिया नहीं था। सिर्फ 2 बेटियां थीं। एक नाम था शाजिया और दूसरे का नाम था नाजिया। लकड़हारे की दोनों बेटियां अपनी मां से बहुत मोहब्बत करती थीं, इसलिए दोनों ने अपनी मां कहा कि हम चक्की में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेंगी। लकड़हारे ने जब ये बात सुनी तो अपनी दोनों बेटियों से कहने लगा, अरे मेरी बेटियों नहीं, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। तुम लोग अभी बहुत छोटी हो। अगर तुम्हें खांसी हो गई तो फिर क्या होगा। ये बड़ी बुरी बीमारी है। मगर दोस्तों, माँ बाप चाहे जिस हालत में हो, वो अपने बच्चों को दुख देना नहीं चाहते हैं। मगर बेचारा लकड़हारा करता तो क्या करता, बेटा तो था नहीं। अब जो भी करनी थी बेटियों को ही करनी थी। मगर लकड़हारे की गरीबी का हाल सबको नहीं मालूम था। लेकिन यह बात सिर्फ दर्जी को मालूम थी कि वह बेरोजगारी के सबब एक वक्त ही रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं। एक रोज उसने लकड़हारे को बुलाकर उससे कहा, मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है। बाज वक्तों में मैं काम लेने से इनकार कर देता हूं, क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ा बहुत काम आपके यहां भेज दिया करूं और आपकी बच्चियां उसे सिलकर मेरे पास पहुंचा दिया करें। इसी तरह मेरे ग्राहक भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी कुछ आमदनी होने लगेगी। लकड़हारे ने यह बात सुनकर दर्जी का हाथ पकड़कर कहने लगा, भाई, तुमने मेरी भलाई का अच्छा रास्ता निकाला। मैं तुम्हारा इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। दर्जी बोला कि मुझे अपनी बीवी के जरिए मालूम हुआ था कि आपकी दोनों लड़कियों को कपड़े सिलने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा उनका शौक भी पूरा होता रहेगा और आमदनी का जरिया भी पैदा हो जाएगा। अब आप यह 2 कमीजों का कपड़ा लेते जाएं और जब सिलाई हो जाए तो इसे मेरे पास भेज दें। लकड़हारा कपड़े लेकर खुशी खुशी घर गया और दोनों बेटियों को देते हुए बोला, दर्जी एक अच्छा पड़ोसी है। खुदा ने उसके दिल में नेकी डाल दी है और उसने 2 कमीजें सीने के लिए कपड़ा दिया है। तुम इसे सिलकर वापस करोगी तो वह और भी सिलने के लिए कपड़ा देगा। शाजिया और नाजिया बहुत खुश हुई और दोनों बहनें एक एक कमीज लेकर उसे सिलने बैठ गईं। बाजार का यह पहला काम था। दोनों बहनों को सिलने का ऐसा शौक पैदा हुआ कि आधी रात तक वह सिलाई करती रही और फिर सुबह होते ही लेकर बैठ गई और कमीज दोपहर से पहले पहले तैयार कर दी। लकड़हारा दोनों कमीज लेकर दर्जी के पास गया तो दर्जी सिलाई हुई कमीज देखकर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन ही मजदूरी 1.5 रुपए उसे दे दी और 2 कमीजों का कपड़ा और दे दिया। इसी तरह दोनों बहनें हर वक्त मसरूफ रहने लगी। यहां उनकी परेशानी जाती रही और मां बाप को भी आराम मिल गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक रात अचानक मौसम बहुत खराब होने लगी और बहुत तेज बारिश हुई तो गली कूचों में कीचड़ ही कीचड़ हो गई। सुबह सूरज निकला तो तेज धूप में बहुत सा पानी खुश्क हो गया, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कीचड़ थी। दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक फकीर ने आवाज लगाई। इस भूखे फकीर को अल्लाह की राह में कुछ मिल जाए। लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर फकीर से कहा, बाबा, जरा ठहर जाओ। घर में पर्दा हो जाए तो मैं तुम्हें बिठाकर खाना खिला देता हूं। फकीर ने बोला, बेटा, खुदा तुम्हारा भला करे, मगर बेटा पर्दे की तकलीफ क्यों करते हो?
मैं यहां दरवाजे में ही बैठकर खा लूंगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं, खुदा का दिया रिस्क है, इसे इज्जत के साथ खाना चाहिए। उसी वक्त शाजिया ने आवाज दी, अब्बा जान, हमने पर्दा कर लिया है, बाबा को अंदर बुला लीजिए। लकड़हारा फकीर को अपने साथ अपने घर के सहन में ले गया और चारपाई पर बिठाते हुए बोला, बाबा, तुम्हारे तो जूते और पांव कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं। फकीर ने कहा, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई है और इस तरफ तो मैं यूं ही पहली दफा आया हूं। यहां रहने वाले कैसे रहते होंगे? लकड़हारा बोला, बाबा, ये गरीबों की बस्ती है। यहां हर वक्त गंदगी और कूड़ा करकट फैला रहता है, मगर कोई उठाने वाला नहीं। बस यूं कहो कि हम गरीब लोग इसी कूड़े करकट, गंदगी और कीचड़ में आंख खोलते हैं, पलते हैं और बढ़ते हैं। इसीलिए यह सब कुछ बुरा नजर नहीं आता। शाजिया ने पर्दे के पीछे से कहा, अब्बा जान, अगर बाबा पांव धोना चाहे तो पानी गर्म है। लकड़हारे ने जवाब दिया, हां हां, एक लोटे में पानी ले आओ। पांव धोकर बाबा चारपाई पर बैठ जाएंगे, फिर खाना खूब खा सकेंगे। फकीर ने कहा, खुदा तुम पर अपना फजल करे, बड़े ही नेक दिल हो। शाजिया एक मोटी चादर में लिपटी हाथ में पानी का लोटा ले आई और फकीर से कहने लगी, बाबा, जूते उतार दीजिए, मैं आपके पांव धो देती हूं। फकीर ने जूते उतार कर कहा, लोटा मुझे दे दो, मैं खुद ही धो लूंगा। शाजिया बोली, नहीं बाबा, यह काम लड़कियों का है। और उसने एक कपड़ा पानी में भिगोकर फकीर के दोनों पांव धो दिए, फिर उसके हाथ धुलवाए और जूते उठाकर ले गई। फकीर चारपाई पर बैठ गया तो नाजिया ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। फकीर बोला, सुभान अल्लाह, कड़ी और मक्की की रोटी, खुदा तुम सबको माला माल करे। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। इधर शाजिया ने उसके जूते धोकर धूप में रख दिए। वह खाना खा चुका था तो शाजिया ने गर्म पानी से उसके हाथ धुलवाए और वह कहने लगा, यह बात बिल्कुल सच है कि गरीब की कदर गरीब ही करता है। मेरे तो ख्याल में भी नहीं था मेरी इतनी इज्जत की जाएगी। शाजिया बोली, बाबा, जिसके पास दौलत हो वो लोग इस रोटी की कदर नहीं जानते। हमने एक एक वक्त सूखी रोटी खाकर गुजारा किया है, फिर हम इसकी कदर क्यों ना करें और किसी को खिलाएं तो इज्जत के साथ क्यों ना खिलाएं। फकीर ने कहा, अब इजाजत चाहता हूं। लकड़हारा बोला, बाबा, धूप में आराम करो, तुम्हारे जूते भी गीले हैं, पहनोगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। लकड़हारा प्यार से कहने लगा, थोड़ी देर में खुश्क हो जाए तो फिर चले जाना। फकीर यह बात सुनकर चारपाई पर लेट गया और दोनों बहनें अंदर कमरे में बैठकर कपड़े सिलने लगीं। इधर दर्जी का एक बेटा था जिसका नाम मुंतजिर था। वह अच्छा आदमी नहीं था। दर्जी और उसकी बीवी ने बहुत कोशिश की, मगर उसने कपड़ा सीना नहीं सीखा। ना ही उसे पढ़ने लिखने का शौक था। पढ़ने से उसे नफरत थी। पहले वह गुल्ली डंडा खेल रहा था, फिर पतंग उड़ाने लगा। इसके बाद उसने कबूतर पाल लिए और उसी कबूतर को बेच के उसी पैसों से वो जुआरी भी बन गया। वह तो जुआ में ऐसा माहिर हो गया था कि जुआरी उसे उस्ताद कहकर पुकारते थे। कई उनके दोस्त लोग तो उसे खलीफा भी कहते थे। वह जुए में शायद ही कभी हारता था, वरना हर रोज कुछ ना कुछ रुपए पैसे जीत कर ही घर लौटता था। बस इसमें यह एक छोटी सी खूबी थी कि वह जुए में जीते हुए रुपए घर में कदम रखते ही अपनी मां को दे देता। दर्जी अगर बेटे को बुरा भला कहता तो उसकी मां उसकी हिमायत लेते हुए कहती, जुआ खेलता है तो क्या हो गया, कुछ गमवाक कर तो नहीं आता, 2 4 10 5 लेकर ही तो घर आता है। अगर तुम्हारी कमाई को आग लगे तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देना। मैं फिर भी ना बोलूंगी और ना ही आज के बाद आप मेरे बेटे को कुछ बोलिएगा। बीवी के सामने दर्जी खामोश हो जाता और अगर भूले से कभी उसके सामने बोलता तो वह हाथ धोकर पीछे पड़ जाती और उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता। दर्जी की बीवी ने एक दिन दर्जी से कहा, तुम्हें कुछ ख्याल भी है बेटा, सयाना हो गया है, उसका कहीं रिश्ता तय करना चाहिए। अगर घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा और बेटा भी सुधर जाएगा। दर्जी बोला, तुम ही कहीं रिश्ता देख लो। मैंने तो एक दिन बातों बातों में नूर तेली से कहा था कि भाई मुंतजिर को अपना दामाद बना लो, तो उसने झट ही कह दिया था कि मियां जुआरी को दामाद बनाकर अपनी बेटी को कुएं में क्यों गिरा दूं। मेरा तो ख्याल है मैं जिससे भी कहूंगा
वह ऐसा ही जवाब देगा। यह सुनकर उसकी बीवी बोली, अरे वो नूर तेली भी कोई आदमी है? अरे तुम भूल गए पिछले दिनों वह अफीम बेचा करता था और खूब चांदी में खेल रहा था, फिर पकड़ा गया और जेल की हवा खाई। आज चला है मेरे बेटे को बेइज्जत करने। मैं तो कमबख्त तेली के दरवाजे पर थूकती भी नहीं। दर्जी ने कहा, फिर कोई और घर देख लो। मेरा भी यही ख्याल है कि जब तक उसका शादी नहीं होगा वह जुआ नहीं छोड़ेगा। उसकी बीवी कहने लगी, मेरे ख्याल में तो तुम लकड़हारे से बात करो। उसकी दोनों बेटियां खूबसूरत भी हैं और हुनर वाली भी। तुम देखते नहीं कैसे अच्छे कपड़े सीकर देती हैं। उनमें से एक मेरे घर में आ जाएगी तो जो पैसे उनके घर जाते हैं वह भी अपने काम आएंगे। दर्जी ने कहा, ख्याल तो बड़ा नेक है। मैं कल ही लकड़हारे से बात करूंगा और मुझे यकीन है कि वह राजी हो जाएगा। दर्जी की बीवी बोली, क्यों राजी नहीं होगा? वह तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगा। अरे वरना भूखे नंगे की बेटी को कौन मांगता है? दर्जी ने कहा, कल मैं उससे जरूर पूछूंगा। और दूसरे दिन जब बूढ़ा लकड़हारा उसके पास आया और उसने रिश्ते की बात की तो लकड़हारा कहने लगा, भाई जमाल, किसी की औलाद के बारे में कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहे बगैर रहा भी नहीं जाता। मुंतजिर जुआरियों का उस्ताद और खलीफा कहलाता है। कम उम्र में ही इतना बड़ा जुआरी हो जाना कुछ कम बात नहीं होती। जायदाद भी हार बैठते हैं, बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा देते हैं। अगर तुम उसकी यह आदत छुड़वा दो तो मुझे मंजूर है, वरना भाई मैं अपनी बच्ची को भाड़ में नहीं झोंक सकता। दर्जी तो बातें सुनकर चुप रहा, लेकिन उसकी बीवी जो पर्दे के पीछे खड़ी थी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, बड़े मियां क्यों मेरे बेटे को बेइज्जत करते हो? वह जुए में हार कर तो नहीं आता। तुम तो एक हफ्ते में भी इतना कमाकर नहीं लाते जितना वह एक दिन में कमाकर ले आता है। हमने तो सोचा था रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, रानी बनकर रहेगी, मगर तुम तो जैसे उसके दुश्मन हो, साफ साफ इनकार कर रहे हो। भला अपनी बेटी का भी कोई बुरा चाहता है? लकड़हारे ने जवाब दिया, बेटी का तो कोई भी बुरा नहीं चाहता, इसीलिए तो मैं अपनी बेटी का हाथ एक जुआरी के हाथ में नहीं देना चाहता। दर्जी की बीवी गुस्से से बोली, बस तुम अपने घर खुश रहो। अब हम सिलाई का काम तुम्हारी बेटियों को नहीं देंगे। हमें तो तुम्हारी गरीबी पर तरस आ गया था, मगर तुम जमीन पर पांव ही नहीं रखते। लकड़हारे ने उठते हुए कहा, खुदा तुम्हें नेक राह पर चलने की तौफीक अता करे। हमारा राजिक खुदा है, वह हमारे लिए कोई और असबाब पैदा कर देगा। लकड़हारा उसकी दुकान से उठकर चला आया। उस रोज से दर्जी ने उसे सीने के लिए कपड़ा नहीं दिया और उनके फिर बुरे दिन आ गए। थोड़े बहुत रुपए जो कपड़ा सीख कर बचाए थे, उनमें ही रोटी चटनी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक रोज फिर वही फकीर आया और उसने दरवाजे पर सदा लगाई। शाजिया और नाजिया दोनों उसकी आवाज पहचान गई और उन्होंने लकड़हारे से कहा, अब्बा जान, उस रोज वाला बाबा आया है, उसे बिठाकर खाना खिला दीजिए। लकड़हारा बोला, बेटी उस रोज तो कढ़ी और मक्की की रोटी थी, आज तो रूखी सूखी रोटी है। वह क्या कहेगा, आज उसे जाने दो। नाजिया ने कहा, अब्बा वह भी तो हमारी तरह ही गरीब है, कुछ नहीं कहेगा। दरवाजे पर जो सवाली आ जाए उसे नाउम्मीद नहीं लौटाना चाहिए। लकड़हारा कहने लगा, ठीक कहती हो तुम बेटी। फिर उसने फकीर को अंदर बुला लिया और सहन में चारपाई पर बिठा दिया। उसकी सूरत गौर से देखते हुए उसे याद आया, यह फकीर अभी थोड़े दिन पहले आया था तो उसकी दाढ़ी के सारे बाल काले थे, लेकिन आज उसकी दाढ़ी का एक भी बाल काला नहीं है। यह उसे क्या हुआ? फकीर बोला, तुम क्या सोच रहे हो? वह कहने लगा, उस रोज जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल न था, लेकिन आज सारी दाढ़ी सफेद हो गई है। फकीर ने यह सुनकर कहा, बाबा खुदा की कुदरत है, इसमें हमें और तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। यह तो रंग है, लोगों के तो दिल बदल जाते हैं। शाजिया ने आवाज दी, अब्बा खाना ले लीजिए। लकड़हारे ने कहा, हां बेटी, मैं तो भूल ही गया था। फिर वह जाकर लौटे में पानी और दूसरे हाथ में चंगेरी ले आया। फकीर के हाथ धुलवाए और उसने कहा, बाबा जी बिस्मिल्लाह करो। फकीर ने देखा चंगेरी में एक बासी सूखी रोटी और थोड़ी सी चटनी रखी है। उसने अल्लाह का नाम लेकर एक लुकमा लिया। वह हलक में कुछ फंसा
तो पानी का एक घूंट पिया। लकड़हारा बोला, बाबा, तुमसे यह रोटी नहीं खाई जा सकेगी। उसने पूछा, क्या आज ताजा रोटी नहीं पकाई? लकड़हारे की बूढ़ी आंखों में पानी भर आया और उसने सारा वाकया उसे कह सुनाया। फकीर ने यह सुनकर कहा, जमाना बेहद मतलबी है। तुमने बहुत अच्छा किया जो दर्जी को बेटी देने से इनकार कर दिया। लड़का गरीब हो लेकिन नेक हो। जुआ खेलना जुर्म है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और सजा भी दे सकती है। लकड़हारा बोला, हां बाबा, ऐसे बुरे आदमी को बेटी देना बहुत बुरा है। हमारे बराबर में तेली रहता है, उसे भी बेटी का सवाल किया गया था मगर उसने भी इनकार कर दिया। आंखों देखी मक्खी भला कौन खाता है। फकीर ने अपने फटे पुराने और मैले कुचैले कोट की जेब में हाथ डालकर चांदी के 10 से 15 सिक्के निकाले और लकड़हारे से कहने लगा, यह सिक्के तुम्हारे काम आएंगे। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, घर आए मेहमान से रुपए लेना ठीक नहीं। फकीर ने कहा, तुम इनकार ना करो। बाबा जी कहने लगा, मेरी बीवी है ना, बच्चे, ये सिक्के मेरे लिए बेकार हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। क्या तुम भूल गए गरीब ही गरीब के काम आता है? मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। कुदरत ने यह मेरे दिल में बात पैदा की है कि मैं अपनी जेब के सिक्के तुमको दे दूं, और उसने जबरदस्ती अपने सारे रुपए उस लकड़हारे को दे दिए और यह कहकर चल दिया। फकीर बाबा जाते जाते कहने लगा, बुरा ना मानना और इन रुपयों को बिल्कुल अपना समझकर खर्च करना। शाजिया ने लकड़हारे से कहा, अब्बा जान, फकीर ने तो बहुत सारे रुपए दे दिए। नाजिया बोली, अब्बा, इसके पास अपने रुपए थे लेकिन यह फिर भी मांगकर खाता था। यह क्या बात है? लकड़हारे ने कहा, बेटी, किसी के बारे में कोई बात कहना अच्छा नहीं होता। लकड़हारे की बीवी अंदर से खांसते हुए आई और कहने लगी, क्या बातें हो रही हैं? मुझे तो ऐसा समझ रखा है जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। लकड़हारे ने उसे फकीर का सारा हाल सुनाया और रुपए उसे दे दिए। नाजिया ने मां के गले में बाहें डालते हुए कहा, अम्मा, मुझे दूध पिए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आज तो मैं दूध जरूर पीऊंगी। देखो ना कितने सारे रुपए हैं। शाजिया बोली, अम्मा, मैं दूध में जलेबियां भी डालूंगी। लकड़हारा कहने लगा, मेरे लिए तो आज थोड़ा सा हलवा बना देना। उसकी बीवी ने कहा, हां हां, सब कुछ हो जाएगा। दम तो लो, बाजार जाकर सब चीजें ले आना, फिर खा लेना। नाजिया बोली, और अम्मा, तुम भी तो कहो, तुम क्या खाओगी? वह कहने लगी, मैं क्या खाऊंगी बेटी, मेरे लिए हकीम से खांसी की दवा ले आना। खांसी जाती रहेगी तो मेरे लिए सब अच्छा होगा। लकड़हारे ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, सबसे पहले तुम्हारे लिए दवा लाऊंगा। लकड़हारा थोड़ी देर के बाद घर से निकला और 1-1.5 घंटे में हकीम जी से खांसी की दवा बाजार से ले आया और भी सामान जैसे सूजी, घी और जलेबियां लेकर वापस आ गया। उसकी बीवी बोली, बहुत देर में आए, कहां रह गए थे? उसने जवाब दिया, ये सारी चीजें दूर से लाया हूं। अपनी बस्ती की दुकानों से खरीदता तो लोग तरह तरह की बातें बनाते, अब उन्हें खबर भी ना होगी कि हम क्या लाए और क्या खा रहे हैं। फिर वह बर्तन उठाकर दूध लेने चला गया। दूध वाले की दुकान तो नजदीक थी मगर लकड़हारे को उस पर एतबार ना था क्योंकि वह दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इसलिए वह गोटिया के मोहल्ले में गया और वहां से दूध खरीदा। जब वह वापस आया तो उसने देखा दर्जी के मकान के सामने भीड़ लगी है और सारा मोहल्ला जमा है। वह जल्दी जल्दी नजदीक पहुंचा और एक आदमी से पूछने लगा, खैर तो है, ये सब लोग क्यों जमा हो रहे हैं? उसने जवाब दिया, बड़े मियां मुंतजिर जुआ खेलता है ना, आज हुकूमत के सिपाही और पुलिस आए हुए हैं और मुंतजिर को गिरफ्तार किया जा रहा है। तेली अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, मुंतजिर घर में कहीं छुप गया है, सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं। हम पहले ही कहते थे यह जुआ खेलना बहुत बुरा है। लकड़हारा वहां नहीं ठहरा और अपने घर चला गया। नाजिया बोली, अब्बा, यह कैसा शोर है? वह कहने लगा, पुलिस सिपाहियों के साथ मुंतजिर को गिरफ्तार करने आया है। वह घर में छुप गया है तो उसे तलाश किया जा रहा है। नाजिया बोली, अल्लाह, वह फकीर तो बड़ा पहुंचा हुआ मालूम होता है। उसने कहा था जुआ खेलना बड़ा जुर्म है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और सजा भी दे सकती है। और आज ही पुलिस आ गया, अब मुंतजिर को जो हुकूमत क्या सजा देगी? शाजिया ने कहा, सारे फकीर भीख मांगने वाले ही तो नहीं होते,
उनमें अल्लाह के नेक बंदे भी तो होते हैं। यह भी कोई नेक इंसान था। उसकी जुबान से निकली बात पूरी हो गई। लकड़हारे की बीवी बोली, बाहर जाकर तो देखो क्या हो रहा है। लकड़हारा फौरन ही बाहर आ गया। देखा तो पुलिस मुंतजिर के बाजू को रस्सी से जकड़े खड़े हुए थे और दर्जी हाथ जोड़ जोड़ कर पुलिस से कह रहा था, यह अब कभी जुआ नहीं खेलेगा, इसे माफ कर दीजिए। यह मेरा इकलौता बेटा है, इसके बिना मैं पागल हो जाऊंगा। पुलिस ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, दीवाने हो जाओगे तो तुमको पागल खाने पहुंचा दिया जाएगा। इस बात का पहले ही ख्याल ना हुआ, फिर तुमने इसे बचाने के लिए छुपा क्यों दिया? और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, ले चलो इस जुआरी लड़के को। दर्जी की बीबी दहाड़े मार मार कर रोने लगी और दर्जी लोगों की मिन्नत और फरियादें करने लगा, मगर उसकी हिमायत में कौन बोलता। सभी उसके बेटे को बुरी नजर से देखते थे। मगर अब जौहर की नमाज अदा करने के बाद नाजिया और उसकी मां ने लकड़हारे के लिए मीठा हलवा और एक प्याले में शाजिया के लिए जलेबियां डाल दी और एक प्याले में नाजिया अपने लिए दूध डालकर कमरे में ले गई। सहन में चारपाई पर बैठकर लकड़हारा हलवा खा रहा था। उसकी बीवी पास ही बैठी थी और शाजिया दूध जलेबियां खा रही थी। दरवाजा खुला और दर्जी की बीवी अंदर आई। उसने जो हलवा और दूध जलेबियां देखी तो रो रो कर कहने लगी, हाय पड़ोस में मातम हो रहा है और तुम मजे उड़ा रहे हो। तुम्हें तो इसी दिन का इंतजार था। लकड़हारे ने कहा, नहीं बहन, खुदा ना करे, जो पड़ोस में मातम हो वह जुआ ही तो है, मुंतजिर छूट जाएगा। कोई खून तो नहीं किया उसने जो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। तुम भी हलवा खाओ। दर्जी की बीवी बोली, हां, तुम तो उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने की दुआ मांगो। लकड़हारे की बीवी ने कहा, बहन, तुम कोई बात करने आई हो या लड़ने झगड़ने? हमारा तुमसे क्या ताल्लुक है जो यहां आकर शोर मचा रही हो? अपने बेटे के करतूत नहीं देखे? दर्जी की बीवी ने कहा, हां हां देखे हैं, मगर बहन, मुसीबत में आस पड़ोस वाले ही तो काम आते हैं। काजी की अदालत में अगर तुम लोग यह कह दो कि मेरा लड़का बहुत नेक है, शरीफ है, तो शायद वह सजा से बच जाए। लकड़हारा बोला, इस झूठ के लिए कोई और घर देखो। हमारी मुसीबत में तुम लोग हमेशा काम आए, इसके लिए शुक्रिया। दर्जी की बीवी ने कहा, हमसे बेवकूफी हुई, हम सिलाई का बहुत सा काम तुम्हें देंगे, तुम फिक्र ना करो। शाजिया बोली, हमें तुम्हारे काम की तमन्ना नहीं, झूठी गवाही से तो हम गरीबों को साफ रखो। इधर नाजिया कमरे में बैठी थी। दूध ज्यादा गर्म था, इसलिए फूंक मार मार कर ठंडा कर रही थी। फिर नाजिया ने देखा कमरे में पुराने संदूक के पास से एक सांप रेंगता हुआ आ गया और कुंडली मारकर फन उठाकर बैठ गया। नाजिया डरी और सहमी तो थी, लेकिन नाग उसके इतना करीब था वह उठकर भाग नहीं सकती थी। उसने हिम्मत करके दूध का प्याला हाथ में उठाया और सांप की तरफ ले गई। नाग ने फौरन ही उसमें मुंह डाल दिया और सारा दूध पी गया। फिर इसी तरह फन उठाए बैठा रहा। नाजिया ने दिल में कहा, बेचारा भूखा है, उसे थोड़ा सा दूध और पिला दो। फिर वह प्याला हाथ में लिए किचन में आई, तेजी से दूध निकाला। उसी वक्त उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं नाग उसे डस न ले। फिर उसे ख्याल आया कि अगर डसना होता तो वह उसी वक्त डस लेता जब मैं प्याला हाथ में लिए उठी थी, और वह दूध में शक्कर मिलाकर वापस कमरे में गई। फिर बैठकर पहले की तरह नाग को दूध पिलाया और फिर भी वैसे ही बैठा रहा। नाजिया ने दिल में कहा, या अल्लाह, यह तो अब भी भूखा है। फिर वह बावर्ची खाने में गई और जो दूध बाकी रह गया था प्याले में उंडेल कर ले आई और नाग को पिला दिया। फिर भी नाग ऐसे ही बैठा रहा। नाजिया उसकी तरफ देखती रही और बोला, अब सारा दूध तुमको पिला दिया है, अब तुम जाओ। वह बोल तो रही थी, लेकिन सर से पांव तक पसीने में नहा रही थी और दिल धड़क रहा था। नाग तो जैसे उसकी बात समझ गया था। वह रेंगता हुआ चला और संदूक के पीछे छुप गया। नाजिया सोचने लगी, उसे संदूक के पीछे से निकलना चाहिए, कहीं रात को सोते हुए किसी को डस ना ले। यह सोचकर वह संदूक के पास गई और डरते डरते उसने संदूक हटाया, लेकिन नाग वहां मौजूद ना था। जमीन में कोई बील या सुराख भी नहीं था। यह देखकर वह और भी सहम गई कि या इलाही, यह क्या माजरा है? यह कोई जिन्न था या बला थी?
अगर नाग होता तो यही रहता। वह डरी डरी सहमी सहमी कमरे से बाहर आई। इधर दर्जी की बीवी सबको बुरा भला कहती दरवाजे से बाहर निकली। शाजिया बोली, देखो दूध ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा अम्मा को भी दे दो। नाजिया ने असल बात को छुपाते हुए कहा, दूध तो मैं पी गई अम्मा के लिए, कल अब्बा और ले आएंगे। शाजिया बोली, तुमने दूध से पेट भर लिया। उसकी मां ने टोकते हुए कहा, बेटी यूं ना कहो, बेचारी ने ना जाने कितने अरसे के बाद दूध पिया है, अगर सारा पी लिया तो क्या हुआ। नाजिया ने और कुछ नहीं कहा। वह दिल में सोच रही थी कि अगर मैंने सबको यह बता दिया कि संदूक के पीछे एक नाग है तो सब डर जाएंगे और कमरे में एक भी नहीं सोएगा। अगर मैं खामोश रहती हूं तो कहीं किसी को डस ना ले, मगर वह डसने का तो नहीं। मैंने उसे बहुत सारा दूध पिलाया है, वह खूब गहरी नींद सोएगा, मगर कल क्या होगा। वह फिर दूध पीने आएगा तो उसे मैं कहां से पिलाऊंगी। घर में हर रोज तो दूध नहीं आता। खैर, कल की फिक्र आज क्यों करूं, अल्लाह निगाहबान। वह सब मामूल के मुताबिक रात को उसी कमरे में सो गए। नाजिया की कई बार आंख खुली और हर बार कभी किसी रोशनी वाले आदमी को देखती और कभी उस सांप को। सुबह भी सबसे पहले उसकी आंख खुली, हालांकि वह सबसे बाद में उठती थी। जब वह सुबह को उठने लगी तो उसकी पसलियों के साथ कोई सख्त चीज लगी। वह घबरा कर बैठ गई। फिर उसने देखा कि बिस्तर पर चमकती हुई अशर्फियां गिरी पड़ी हैं। उन्हें देखकर उसकी आंख भी चमकने लगी। उसने देखा शाजिया, अम्मा और अब्बा बेखबर सो रहे हैं, तो उसने सारी अशर्फियां उठाकर अपने कपड़ों की गठरी में बांध दी और दिल में कहने लगी, वह नाक असल में कोई और है और उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। दोपहर को उसने अशर्फी अपने अब्बा को देते हुए कहा, अब्बा, इसके तो चांदी के बहुत सारे सिक्के आ जाएंगे, आप उसे अपने पास रख लीजिए और मुझे 1 लीटर दूध हर रोज लाकर दीजिए। अब्बा ने गौर से अशर्फी को देखते हुए कहा, बेटी ये तुम्हें कहां से मिली। नाजिया बोली, अल्लाह ने घर बैठे ही दे दी, कमरे में से मिली थी। लकड़हारा कहने लगा, अगर कमरे में से मिली है तो जरूर खुदा ने अपना करम किया है और यह उस फकीर की दुआ का असर मालूम होता है। इधर मुंतजिर और उसके दूसरे साथियों को काजी ने 6 माह की कैद का हुक्म सुनाया और सबको जेल भेज दिया। दर्जी और उसके अजीज रिश्तेदार इस हुक्म को सुनकर अपने आंसू ना रोक सके। उन सब ने काजी की मिन्नत और फरियादें की, उसके सामने हाथ जोड़े और कस्में खा खाकर कहा, मगर काजी का फैसला अटल होता है। उसने उनकी एक ना सुनी और उनसे कहा, अगर तुम लोग फौरन अदालत के कमरे से नहीं जाओगे तो मुंतजिर की सजा में और इजाफा कर दिया जाएगा। आखिर वह सब मजबूर होकर अदालत से बाहर निकले और रोते पीटते बस्ती की जानिब चल दी। अपने इलाके में दाखिल होते ही दर्जी ने दूर से देखा, उसके मकान के करीब बादशाह के 4-5 चौकीदार टहल रहे थे और एक तरफ उनके घोड़े खड़े थे। पास ही खूबसूरत पालकी रखी थी और उसके 8 कहार उजली वर्दियां पहने खड़े हुए थे। दर्जी ठहर गए और अपने साथी से कहने लगा, काजी ने मुंतजिर को तो जेल में भेज दिया और यह चौकीदार जरूर मुझे गिरफ्तार करने आया है, इसलिए मैं तो आगे नहीं जाऊंगा। एक शख्स ने कहा, जुआ खेलना हकीकत में बहुत बुरा काम है। तुमको चाहिए था कि बेटे की इसको लेकर पिटाई करते। अगर वह ना मानता तो उसे घर से निकाल देते। आज जो बदनामी हुई है और दिल को जो सदमा पहुंचा है, उससे तो बचे रहते। अब वापस चलो और कहीं चुप रहो। जब यह लोग चले जाएंगे तब अपने घर जाना। दर्जी और उसके साथी करीबी एक अस्तबल में छुप गए और चौकीदारों की वापसी का इंतजार करने लगे। तकरीबन पौन घंटे के बाद लकड़हारे के घर का दरवाजा खुला और लकड़हारा झलक बरक लिबास पहने घर से बाहर आया। चौकीदार ने झुककर अदब से सलाम किया, फिर उसे पर्दा उठाकर पालकी में बिठाया और कहारों ने आहिस्ता से पालकी को उठाया। फिर एक एक चौकीदार घोड़े पर सवार होकर पालकी के दाएं और बाएं एक चौकीदार आ गए और 2 पालकी के पीछे हुए और बड़ी शान से लकड़हारे को लेकर वहां से चल पड़े। दर्जी और उसके साथी बहुत हैरान हुए कि आखिर लकड़हारे ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जो लकड़हारे को इतनी इज्जत दी जा रही है। दर्जी ने घर पहुंचकर बीवी से पूछा, तुम्हें कुछ मालूम है? उस बूढ़े को चौकीदार क्यों ले गए हैं? उसने जवाब दिया,
वह कहने लगी, नहीं, बस ये मालूम है, बादशाह ने एक जोड़ा कपड़ों का भेजा है और कहा है इसे पहनकर मेरे पास आओ, इसलिए लकड़हारा चला गया। उसकी बीवी और बेटियां बहुत परेशान हैं और सर पकड़े बैठी हैं। दर्जी ने कहा, खाक डालो, होगी कोई बात। फिर उसने बैठकर उसे सारा काजी वाला मामला बता दिया कि कमाल को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है और उसके सारे साथियों को भी ऐसे ही सजा मिली है। दर्जी की बीवी रोने और सीना पीटने लगी। दर्जी ने कहा, अब यह रोना पीटना फिजूल है। अगर उसकी हिमायत में ना बोलती तो मैं उसकी यह आदत छुड़वा देता और आज वह जेल ना जाता। उसकी बीवी बोली, अरे तुम क्या उसकी आदत छुड़ाते? जेल जाने से तो बच ना सके। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो देख लेती कि वह नामुराद काजी उसे कैसे सजा देता। इधर चौकीदार गरीब लकड़हारे को महल में ले गया। वहां बादशाह उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही बादशाह मुस्कुराया और उसने सलाम करके खूबसूरत तख्त पर बिठाया। फिर खिदमतगारों को इशारा किया। वह नाश्ते का सामान लेकर आए। लकड़हारे ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैं पूछ सकता हूं कि आखिर मुझे यह इज्जत क्यों बख्शी गई? मैं तो बेहद गरीब और मुफलिस और बेरोजगार आदमी हूं ना। बादशाह ने सर झुकाते हुए कहा, मेरे आगे आपका रुतबा बहुत बड़ा है, आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी अर्ज करता हूं। खिदमतगार सोने के कई थालियों में मुख्तलिफ किस्म के हलवे, फल और जूस लेकर आए और लकड़हारे के सामने सलीके से सजा दी। बादशाह ने कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। वह बोला, मैं इस लायक कहां हूं। बादशाह ने कहा, आप कुछ ना सोचिए, यह सब कुछ आपका है। लकड़हारे ने थोड़ा सा हलवा उठाकर मुंह में रखा और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि मौला वाकई तू बड़ी शान वाला है, तू चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे। नाश्ता करने के बाद बादशाह लकड़हारे को कहने लगा, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं अक्सर भेष बदलकर अपनी रियासत का हाल मालूम करने जाता हूं। आपके दरवाजे पर 2 मर्तबा जा चुका हूं। एक मामूली फकीर के भेष में एक मर्तबा काला दाढ़ी लगाकर गया था और दूसरी मर्तबा सफेद दाढ़ी और सफेद दाढ़ी देखकर मुझसे कहा भी था। आपने कि आपकी दाढ़ी पहले तो काली थी और अब सफेद है। लकड़हारे की आंखें चमकने लगी, मगर उसने जुबान से कुछ न कहा। फिर बादशाह फकीर को कहने लगा, मुझे उस दिन यह देखकर बहुत खुशी हुई थी कि आपकी साहबजादी ने पानी गर्म करके मेरे पांव धोए मगर पर्दा नहीं उठाया। हालांकि फकीरों से तो कोई भी पर्दा नहीं करता। लकड़हारा बोला, फकीर और बादशाह की तो कोई बात नहीं, हर गैर मर्द से पर्दा करना लाजिम है। बादशाह ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि आपकी साहबजादी इस महल को। अभी बादशाह ने इतना ही कहा था। लकड़हारा बोला, मैं आपका मतलब समझ गया हूं, मगर अर्ज यह है कि वह एक गरीब की बेटी है। वह महल के आदाब से वाकिफ नहीं। वह यहां आकर आपको कैसे खुश रख सकेगी? बादशाह बोला, यह कोई खास बात नहीं है, यहां रहकर सब कुछ समझ में आ जाएगा। लकड़हारे ने थोड़ी देर सोचने के बाद उसे जुबान दे दी। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने 40 थाल तोहफे के 40 गुलामों के सर पर रखवाकर लकड़हारे के हमराह कर दिए। लकड़हारे की बीवी और उनकी बेटियां शाजिया और नाजिया तीनों दरवाजे में खड़ी उसकी वापसी का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने जैसे ही उसको शानो शौकत के साथ आता देखा तो उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। मगर तेली, दर्जी और मोहल्ले के दूसरे लोग बहुत हैरान थे कि आखिर यह माजरा क्या है। बादशाह उस गरीब पर क्यों इतना मेहरबान हो रहा है और उसकी किस खिदमत के सिले में इतनी इज्जत कर रहा है। शहर से बाहर कारवां सराय में एक सौदागर ठहरा हुआ था। वह बहुत खूबसूरत और खुश लिबास था। उसने शहजादे के वास्ते में जमीन खरीदी थी और उस पर आलीशान मकान बनवा रहा था। वह कारवां सराय में रहने से खुश नहीं था। वह चाहता था कि उसका मकान बहुत जल्द तामीर हो जाए। इसीलिए उसने सैकड़ों मजदूर मुकर्रर कर रखे थे जो दिन रात मकान बनाने में मसरूफ रहते। मकान का नक्शा ऐसा उम्दा था। जब मकान बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने बादशाह से कहा कि हुजूर, उस सौदागर के मकान के मुकाबले में कोई भी इमारत खूबसूरत नहीं। बादशाह को भी देखने का शौक हुआ और उसने एक वजीर को महल सौदागर के पास यह पैगाम लेकर भेजा कि हम आपके खूबसूरत मकान को देखने वाले खुशनसीबों में शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं।
मगर सौदागर ने वजीर को जवाब दिया, हमसे इजाजत तलब करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये बादशाह का ही तो मकान है। ये गुलाम सब कुछ बादशाह का है। वह जब चाहे अपने कदमों से उसको इज्जत बख्श सकते हैं। बादशाह यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वह दूसरे दिन एक संदूकची में हीरे जवाहरात भरकर उसके मकान देखने गया। उसने बादशाह का इस्तकबाल किया और सारे मकान की सैर कराने के बाद नजराने के तौर पर हदियातन एक संदूक पेश की, जिसमें 5 ऐसे जवाहरात थे जो बादशाह के लिए बिल्कुल नए थे। बादशाह उन्हें लेकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, आप कभी कभी मेरे पास तशरीफ लाया करें। फिर हर सौदागर दूसरे तीसरे दिन बादशाह के पास जाने लगा। बातों बातों में बादशाह ने मालूम कर लिया कि मेहर सौदागर एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो कि गरीब घराने की हो, पर्दे वाली हो और उसमें गुरूर ना हो। बादशाह को फौरन ही ख्याल आया, गरीब लकड़हारे की 2 बेटियां हैं, उनमें से बड़ी बेटी का रिश्ता मुझसे मंजूर कर लिया है और छोटी बेटी का निकाह अगर इससे करवा दिया जाए तो। इस ख्याल के आते ही बादशाह ने महल से गरीब लकड़हारे और उसकी बेटियों के बारे में जिक्र किया तो वह फौरन ही राजी हो गया और कहने लगा, मैं आपकी तजवीज से बहुत खुश हूं। फिर बादशाह ने लकड़हारे को बताया कि छोटी लड़की का रिश्ता मेहर सौदागर से बहुत अच्छा रहेगा। वह कहने लगा, हमारी तो गुजर चुकी है, ना जाने कब हमारी आंखें बंद हो जाएं। लकड़हारे को फिक्र थी तो दोनों बच्चियों की थी, सो वह भी खुदा के करम से दूर हो गई। कहने लगा, मेरी तो यह दुआ है कि यह दोनों खुश रहे और इज्जत के साथ रहे। गरज थोड़े दिनों के बाद शाजिया और नाजिया दोनों बहनों की बड़ी धूमधाम से बारात आई और उनकी शादी हो गई। लकड़हारा और उसकी बीवी की खिदमत के लिए 2 गुलाम और 2 बंदियां बादशाह ने मुकर्रर कर दी और वजीफा बंद दिया। इसी तरह उनकी मुसीबत के दिन फिर गए और बस्ती की सारी औरतें और मर्द उनकी इज्जत करने लगे। दर्जी तो जैसे गुलाम हो गया था और वह एक रोज अपने बेटे मुंतजिर के बारे में लकड़हारे से कहने लगा, आपके एक इशारे पर मेरा बेटा रिहा हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं वह कभी जुआ नहीं खेलेगा और अगर आपकी एक शिकायत सुनी गई तो वह फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। लकड़हारे को उसके हाल पर तरस आ गया और उसने बादशाह से कहकर मुंतजिर को आजाद करवा दिया। कमल के आजाद होते ही दर्जी के घर में खुशी सी छा गई और वह मियां बीवी बहुत खुश हो गया। इधर बादशाह की पहली बीवी मलिका जहां आरा बहुत उदास हो गई थी। पहले उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि बादशाह दूसरा शादी करेगा और वह तो समझती थी बादशाह को मेरे सिवा किसी से मोहब्बत नहीं है और वह तो यूं ही इंसाफ पसंद बादशाह है, दूसरा ब्याह करके मेरे दिल को क्यों सदमा पहुंचाएगा। मगर जब अचानक उसने दूसरा शादी कर लिया तो वह खुद को एक कनीज से भी ज्यादा हकीर समझने लगी। उसने उम्दा पोशाक पहनना और बनाव सिंगार करना छोड़ दिया। सारा सारा दिन अपने कमरे में खामोश बैठी रहती, परंतु कीमती खानों की जगह सादा गिजा इस्तेमाल में लाने लगी। बादशाह अगरचे पहले की तरह उसका ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती। आखिर उसने एक दिन अपने आप से कहा, मैं इस तरह कब तक करती रहूंगी और अपना खून पीती रहूंगी। बादशाह पर तो कोई ना असर होगा, मैं ऐसी तदबीर क्यों ना करूं जो बादशाह पर असरदार हो जाए और वह उस लकड़हारे की बेटी को महल से निकाल दे, फिर उसे गंदी गलियां और कीचड़ में उसे दोबारा फेंक दे। उसने 2 कनीजों को अपना हमराज बना लिया और वह उन्हें सिखाकर शाजिया के पास भेजने लगी। वह दोनों कनीज शाजिया को ऐसे सबक पढ़ाती कि वह बादशाह की नजरों से गिर जाए, मगर वह बहुत अक्लमंद थी। वह उनकी बातें सुनकर सोचती कि इन बातों की ख्वाहिश बादशाह ने तो कभी नहीं की, फिर मुझे क्या जरूरत है जो मैं ऐसी बातें करूं। वह कनीज से सुनी हुई बातें अनसुनी कर देती। मल्लिका जहां आरा ने जब देखा यह तदबीर कारगर साबित नहीं हुई तो उसने एक रोज एक गुलाम को 100 अशर्फियां देकर उसके कान में कुछ कहकर उसे रुखसत कर दिया। गुलाम थैली बगल में छुपाए उसी वक्त महल से निकलने लगा, जबकि बादशाह महल में दाखिल हो रहा था। उसने गुलाम को थैला छुपाते देख लिया और उसे कहने लगा, यह थैला आप कहां लेकर जा रहे हो? उस गुलाम ने अर्ज की, जहां पनाह, यह थैला छोटी मल्लिका ने दिया है, यानी शाजिया ने, और हुक्म फरमाया है मैं उनके वालिद साहब को दे आऊं।
बादशाह ने गुलाम के हाथ से थैला छीन लिया और शाजिया के कमरे में जाकर बोला, शाजिया, तुम एक गुलाम के हाथ यह थैला अपने अब्बा जान के पास भेज रही हो। कैसी बुरी बात है, उनके पास तो हर चीज इज्जत के साथ भेजनी चाहिए। शाजिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहने लगी, यह बिल्कुल गलत बात है, मैंने किसी गुलाम को कुछ नहीं दिया। बादशाह ने फौरन ही गुलाम को तलब किया और उसे कहा, सच सच कहो, यह थैला तुमको किसने दिया? अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। गुलाम डर गया और उसी वक्त बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, जहां पनाह, यह थैला छोटी मलिका ने दिया था। मैं झूठ हरगिज नहीं बोलता। हालांकि वो थैला बड़ी मलिका ने दी थी ताकि शाजिया को बदनाम कर सकें। बादशाह ने गुस्से में थैला एक तरफ फेंक दिया और गुलाम से कहा, तुम बाहर जाओ। गुलाम के जाते ही शाजिया बोली, यह बात तो मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी कि महल के अदना गुलाम भी झूठ बोलते हैं। बादशाह ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और बिस्तर में लेट गया। वह हैरान था और सोच रहा था असल बात क्या है, लेकिन कुछ समझ में उसे नहीं आ रहा था। मगर सौदागर के पास दौलत की कमी न थी। हीरे जवाहरात ऐसे ऐसे थे कि बादशाह को भी नसीब न थे। इसलिए नाजिया भी किसी मल्लिका से कम दर्जे की जिंदगी बसर नहीं कर रही थी। वह बेहद आराम में थी और खुश थी। वह कभी कभार अपनी बड़ी बहन से मिलने महल चली जाती और हर मर्तबा एक नई अनोखी और कीमती चीज तोहफे में देकर आती थी। बादशाह उन चीजों को देखकर हैरान रह जाता, अगरचे वह भी अनमोल हार, जेवरात और हीरे उसे देता, लेकिन उसके तोहफों के सामने उनकी कोई हैसियत न थी। आखिर उसने मजबूर होकर 5-6 आदमी दूसरे मुल्कों में भेजे और वहां से अजीबोगरीब चीजें मंगवा कर रख दी। उसने शाजिया और जहानारा से उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जहां आरा को कनीज की जुबानी इल्म हो गया कि यह सारी चीजें दूसरे मुल्कों से मंगवाई गई हैं और वह समझ गई यह सामान नाजिया को खुश करने के लिए रखा गया है। उसने मौका पाकर कमरे से वह चीज निकाल ली। उसमें एक खूबसूरत गुड़िया रखी थी। उसकी तारीफ यह थी, जैसे ही संदूक खोली जाती, गुड़िया का वह हाथ जिसमें सोने की नाजुक और खूबसूरत अंगूठी थी, इसी तरह आगे बढ़ाती जैसे वह संदूक खोलने वाले को पेश कर रही है। जहां आरा ने वह खूबसूरत और कीमती अंगूठी को अपने पास रख लिया और उसकी जगह सोने की एक मामूली सी अंगूठी रख दी। फिर एक कनीज को यह संदूक देकर नाजिया के पास भेज दिया। कनीज ने नाजिया से कहा, आपकी हमशर्त साहिबा ने संदूक इस पैगाम के साथ भेजी है कि आप जब तशरीफ लाए तो बादशाह सलामत के सामने मुझे संदूक पेश करें। वह थोड़ी देर बैठी और इतना कहकर वापस चली गई। नाजिया ने वह संदूक महज सौदागर को दिखाई और कनीज की कही हुई बात दोहराई तो वह कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारी हम सिर्फ यह संदूक बेचकर हमारी बेइज्जती भी कर सकती है। यह उन्होंने हरगिज नहीं भेजी होगी। नाजिया बोली, मैं कल ही उनके पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। वह सारी रात परेशान रही। उसे भी शाजिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर सुबह होते ही संदूक उठाकर वह महल में जा पहुंची। उसी वक्त बादशाह भी शाजिया के कमरे में मौजूद था। नाजिया ने सलाम करके शाजिया से कहा, आप ही जान, आपने कल यह संदूक कनीज के हाथ क्यों भेजी थी? शाजिया बोली, नहीं बहन, मैं यह संदूक हरगिज नहीं भेज सकती, बल्कि मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। बादशाह ने फौरन ही वह संदूक हाथ में लेकर उसे देखा। फिर फौरन ही उसे खोला तो अंगूठी बदली हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन ही सारी कनीजों को तलब कर लिया और नाजिया से कहा, तुम इनमें से पहचानो कि कौन तुम्हारे पास गई थी। नाजिया ने फौरन ही उसे पहचान लिया और कहने लगी, यह वह कनीज है। बादशाह ने नरगिस कनीज को करीब बुलाकर कहा, सच सच कहो कि तुमको किसने यह संदूक दी थी। अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, जिंदगी भर कैद में रहोगी। नरगिस ने हाथ बांधकर अर्ज की, जहां पना, मुझे अपनी जिंदगी अजीज है, मैं हरगिज झूठ नहीं बोलूंगी। यह संदूक मुझे छोटी मलका ने दी थी, यानी शाजिया ने, और कहा था मैं इनकी बहन को पहुंचा दूं और पैगाम दूं कि जब तुम आओ तो बादशाह सलामत के सामने मुझे यह संदूक तोहफे में पेश करना। बादशाह ने गुस्से भरी नजरों से शाजिया की तरफ देखा तो वह बोली, यह झूठ बोलती है, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। बादशाह ने कनीज को रुखसत कर दिया और कहने लगे,
मैं हैरान हूं कि यह 2 कौड़ी की कनीज मेरे सामने झूठ बोलने की कैसे जुर्रत कर सकती है। शाजिया बोली, इसका मतलब है मैंने आपसे झूठ बोला। अब इंसाफ सिवाय खुदा के तो कोई नहीं कर सकता। हम दोनों बहनों ने झूठ, मक्कर और फरेब से हमेशा दूर रहने की कोशिश की है। उसी वक्त 2 कनीज दौड़ती हुई आईं और हाथ बांधकर कहने लगी, बादशाह सलामत, एक बहुत बड़ा नाग नरगिस को लिपट गया है, खुदा का वास्ता उसे बचाइए। नाजिया बोली, खुदा ने उसे झूठ बोलने की सजा दी है। बादशाह, नाजिया और शाजिया उठकर महल के अंदर आए। वहां सारी कनीज, गुलाम और वजीर खड़े थे और नरगिस फर्श पर आंखें फाड़े पड़ी थीं और सांप ने उसकी कमर को जकड़ रखा था। बादशाह ने वजीर अंजुमन से कहा, इसे कौन छुड़ा सकता है? उसने जवाब दिया, यह बहुत मुश्किल काम है, नरगिस जिंदा नहीं बचेगी। फिर नाजिया ने कनीज की तरफ देखते हुए कहा, अब भी सच बोल दो, किसने संदूक दी थी? वह खुश्क हलक से आवाज निकालते हुए बोली, वह संदूक बड़ी मलिका ने दी थी। नाग ने उसी वक्त अपने बाल खोल दिए और उसे छोड़कर फर्श पर आ गया। लोगों ने उसके जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन वह उस गुलाम की जानिब रेंगने लगा जो अशरफियों से भरी थैली लेकर चला था। गुलाम ने जब देखा कि अब उसकी बारी आ गई है तो वह चिल्लाने लगा और कहने लगा, बादशाह सलामत, छोटी मल्लिका यानी शाजिया बिल्कुल बेकसूर है, वह थैली मुझे बड़ी मल्लिका ने दी थी। नाग ने फौरन रुख बदल लिया और बड़ी तेजी से मल्लिका जहांआरा के कमरे में दाखिल हो गया। सब लोग उसकी तरफ दौड़े, मगर उनके पहुंचने से पहले ही नाग मल्लिका को दस कर गायब हो गया। मल्लिका फर्श पर पड़ी बड़ी तड़प रही थी और चिल्लाकर कहने लगी, मैंने हसद और जलन में यह सब कुछ किया था। हाय, कितनी जल्दी मुझे अपने किए की सजा मिल गई। शाजिया, मुझे माफ कर दो ताकि खुदा भी मुझे माफ कर दे। शाजिया ने कहा, बहन, मुझे कोई शिकायत नहीं, तुमसे सब कुछ मैंने माफ कर दिया। और मल्लिका चंद लम्हों के बाद वह सब कुछ छोड़कर इस दुनियाए फानी से चली गई। उसी वक्त हर शख्स का दिल धड़क रहा था और हर एक तौबा कर रहा था कि मरते दम तक झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और सच की खातिर कीमती चीज को ठुकरा देंगे। नाजिया ने घर वापस जाकर अपने शौहर मेहर सौदागर को सारा वाकया सुनाया तो वह हंसने लगा। नाजिया बोली, इसमें हंसने की कौन सी बात है? वह कहने लगा, एक नाग तुमको भी तो अशरफियां देता था और तुम उसको हर शाम दूध पिलाती थी। नाजिया चौंक कर बोली, आपको कैसे मालूम हुआ? यह बात तो मेरे घर में किसी को मालूम नहीं। वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, वह असल में एक जिन्न है और मेरा मेहरबान दोस्त है। मैंने उसे जिक्र किया कि मैंने दौलत तो बहुत कमा ली, अब शादी करने की फिक्र है। अगर तुम कोई खूबसूरत और नेक सीरत लड़की तलाश कर दो तो तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने चंद रोज के बाद तुम्हें मेरे लिए पसंद किया और मुझे बता दिया। मैंने ही उससे कहा था कि अशरफिया उस तक पहुंचा दो। इस वक्त भी तुम्हारे पीछे पीछे मैंने उसी को महल में भेजा था। वह यह बात सुनकर दंग रह गई। दूसरे दिन उसने महल में जाकर शाजिया को चुपके से यह राज की बात बताई तो हैरानी से शाजिया का मुंह खुला का खुला रह गया। इस वाकये के बाद दोनों बहनें सुकून और इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने लगीं। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पसंद आई होगी। तेरे दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा कि अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने से बचाएं और ऐसे वाकयात और कहानियों से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से YouTube इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और इससे यह कहानी और भी लोग सुन सकेंगे। और हाँ, हमने मोबाइल के स्क्रीन पर 4 वीडियो खास आपके लिए लगाई है, वह भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मुझे उम्मीद है आप इन 4 में से एक वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं एक और सबकामोज कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।